नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाने वाली हिंदी के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ, जो आपके री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को अपने सभी दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? तो बताओ इसमें ये कौन सा काल हो जाएगा? प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। 1 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? तो राम की गाय चरती है, इस वाक्य में संबंध कारक। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो कितने प्रकार से होता है? तो वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो मुख्यतः आप लोग जानते हो कि 2 प्रकार से होता है। कितने? 2 प्रकार से। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बताओ इनमें से एक वाक्य है जो गलत है, वो कौन सा गलत है? तो इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, बिल्कुल सही है। आपका भविष्य उज्ज्वल हो, ये भी सही है। कामायनी उच्च कोटि का काव्य, ये भी सही है। लेकिन माता पिता पूजनीय है, इसमें जो पूजनीय है ये वर्तनी गलत लिखी गई है, तो यही अशुद्ध हो जाएगा। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? 5 का राइट आंसर तो देख लीजिएगा। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, यानी डी ऑप्शन में जो लिखा है ये वर्तनी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 का डी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो बताओ इसमें कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? 6 का राइट आंसर तो यहाँ पर जो विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वो योजक का होता है, यानी ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ये कौन सी भाषा से संबंध रखता है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं से संबंध है ज्ञानपीठ पुरस्कार का। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल है। तो बताओ इनका जन्म है वो कब से कब, मतलब जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब तक हुई थी? तो संपूर्ण जीवन काल, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो संपूर्ण जीवन काल है वो 1864 से लेकर के 1938 तक है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इन्होंने किया था कवि वचन सुधा का। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो कौन सी भाषा से संबंध है काजू का? तो काजू यह एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो ये कौन सी भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी, तो ये है पूर्वी हिंदी की। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि बचिया का ताऊ का अर्थ है, तो बताओ इसका क्या अर्थ हो जाएगा बचिया का ताऊ। तो ये होता अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से एक गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है 13 का राइट आंसर। तो कालिंदी जो शब्द है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ये यमुना का पर्यायवाची है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो कौन से अपभ्रंश से हुआ है ब्रज भाषा का विकास। तो ये विकास हुआ है सौर सैनी अपभ्रंश से। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने की भावयुक्त शुद्ध अनुवाद कीजिए आई वाज ओवर जॉयड। तो इसका शुद्ध अनुवाद क्या हो जाएगा 15 का। तो मेरा दिल बाग बाग हो गया, ये शुद्ध अनुवाद हो जाएगा 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को कवि राय की पदवी दी थी। किस कवि को दी गई थी महाकवि राय की पदवी। तो ये पदवी मिली थी सुंदर को। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर अलंकार है अनुप्रास अलंकार। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते इस काव्य पंक्ति में अलंकार है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा अलंकार है प्रश्न संख्या 19 का। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो अलंकार दृष्टांत अलंकार। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है। तो ये कौन से अलंकार का लक्षण है 20 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अनुमान का। किसका अनुमान का। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी में कौन सा अलंकार है। तो बताओ प्रश्न संख्या 21 में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो अलंकार है यमक अलंकार। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि भारत के समभारत हैं में कौन सा अलंकार है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा अलंकार है प्रश्न संख्या 22 का कि भारत के समभारत हैं। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो है अन्वय अलंकार। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन नहीं है शब्द अलंकार। तो उपमा, क्या उपमा अलंकार ये शब्द अलंकार के अंतर्गत नहीं आता, ये अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि अरुण किरण माला से रवि की निर्जर का चंचल उज्ज्वल जल बन सुवर्ण पिघले सुवर्ण की धारा सा बहता है अविरल में अलंकार है। तो बताओ प्रश्न संख्या 24 में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो अलंकार है तद्गुण अलंकार। क्या तद्गुण अलंकार। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि आए दिन पाछे गए
हरी से कियो ना होत, अब पछताए क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बताओ प्रश्न संख्या 25 में कौन सा अलंकार है? तो ये एक लोकोक्ति है। ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने की उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? तो आप जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 4। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने की विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? तो अश्रु यह एक तत्सम शब्द है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने की तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? 28 का राइट आंसर तो सांस ये एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने की शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यानी आपको बताना कि 29 में शुद्ध वर्तनी किसकी है, शुरुआत है वो किस तरीके से सही लिखा गया है। तो शुरुआत ये जो सही लिखा है वो ऑप्शन संख्या बी में एकदम शुद्ध लिखा है। ऑप्शन संख्या बी 29 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 से आपके सामने की ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो के लिए एक शब्द चुनिए। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर है आपको बताना है। तो आमरण व्रत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने की पर्यायवाची शब्द छांटिए। तो शत्रु का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? इनमें से ये आपको बताना है। 31 का राइट आंसर बताइएगा। तो अरि क्या अरि ये शत्रु का पर्यायवाची हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने की हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो क्या कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो इन्होंने कहा है वीर गाथा काल। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने की लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो बताओ दही ये शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो अच्छा दही यह एक पुल्लिंग शब्द है। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने की हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं हिंदी भाषा में? तो हिंदी भाषा में जो वचन है वो 2 प्रकार के होते हैं। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने के अंग अंग फूले ना समाना में मुहावरा क्या अर्थ है? तो बताओ इसमें कौन सा मुहावरा हो जाएगा? अंग अंग फूले ना समाना तो आनंद विभोर होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि सूक्ष्म का विलोम शब्द है। तो कौन सा है सूक्ष्म का विलोम शब्द? तो स्थूल क्या स्थूल ये सूक्ष्म का विलोम शब्द है? ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 37 और अंतिम प्रश्न आज के इस फिटनेस सेट का कि संकर शब्द का अर्थ है। तो कौन सा अर्थ होता है संकर का? तो 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप एक बार लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।